दंतेवाड़ा जिले में सावन माह के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इसी के चलते बारसूर नगर में स्थित बत्तीसा मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर सभी भक्त ने अभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर में कांवड़ यात्रा के माध्यम से भी कांवड़ियां जल लाकर शिव का अभिषेक करेंगे। जानकारी के अनुसार इस मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग 360 डिग्री घूमता है। साथ ही यहाँ पर नंदी महाराज विश्राम मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर में दर्शन करने दूर दराज से पहुंचे लोगों ने भगवान से मनोकामनाएं मांगी। सावन का पहला सोमवार है और अब फिर देखें किस तरह से राशियां बैठी हैं कि सावन का जो सोमवार है और सावन की जो शुरुआत है वो आज सोमवार से ही हुई। सावन के समय में सोमवार की विशेष महत्वता रहती है, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि किसी विशेष स्थान पर जाकर के भोलेनाथ का आपको दर्शन कराएं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है इससे आप भलीभांति देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से 32 पिलर हैं। बड़ी कहें तो पुरानी मंदिर है, 11वीं से 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है। 3 तरफ से इसमें मार्ग हैं और सबसे बड़ी जो चीज है वो देखने वाली है कि ये बस्तर में मात्र इकलौता, बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं उसमें मात्र इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जिसमें 2-2 जैसे जुड़वा रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप ग्रह देख रहे होंगे। इस यहां पर आप ग्रह देखेंगे, यहां पर भी। और मैं आपको बता दूं, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे नंदी महाराज बैठे हुए हैं और लोग किस तरह से आकर के भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। उनके जो शिवलिंग है उनके ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं। बड़ी दूर दूर से यहाँ पे जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मन्नत को। लोग विशेष इंतजार करते हैं इस सावन के समय में कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक। मैं आपको बताऊं कि इसी समय में लोग करते हैं। बहरहाल मैं आपको अंदर जो है आप देख रहे होंगे, बड़ा छोटा जगह है, अंधेरा बहुत है, लेकिन भक्त किस तरह से शिव को, और जो यहाँ पे आप शिवलिंग देख रहे हैं इसकी भी बड़ी अनोखी जो है यहाँ पे कथा है। उस कथा को भी आपको बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि बारसूर जैसी क्षेत्र, बारसूर जो था वो वाणासुर की, जो राजा वाणासुर थे उनकी राजधानी के बारे में जो है इस बारसूर को जाना जाता है। यहाँ पे मंदिरों की अगर राजधानी कहें बस्तर में तो उससे भी इसको बिल्कुल अछूता नहीं जाना जा सकता है। यहाँ पास में ही एक और गणेश जी का स्थान है, मामा भाचा मंदिर है। तो 3-3 जो है यहाँ पे लगे हुए मंदिर हैं और पुरातत्व विभाग ने इनको संरक्षित करके रखा हुआ है। मैं अब आपको जो दूसरे शिव जी की जो है शिवलिंग थी उनके पास लेके आऊंगा। यहाँ की बड़ी कथा जो है, जो जलाधारी है वो अपने आप में घूमती है, चलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल आप भोलेनाथ के ये जो शिवलिंग का जो पूरा ढांचा है इसको आप देख रहे हैं, शिवलिंग को देख रहे हैं और शिवलिंग को देख करके आप समझ रहे होंगे कि कितनी सफाई से इनकी, अगर कहें कितनी सफाई से आज भी क्या कुछ औजार रहे होंगे 11वीं शताब्दी में, क्या कुछ औजार रहे होंगे कि इतनी फिनिशिंग मशीनों से आज हम करते हैं। और ये फिनिशिंग देखें आप किस तरह से इसको बनाया गया है, ये एक यंत्र नुमा भी दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे की कथा है, वो कथा भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये वही शिवलिंग है जिनका जलाधारी घूमते हैं। और मैं अनुरोध भी करूंगा जो हमारे यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, बहरहाल पुरातत्व विभाग ने इनको संरक्षित करके रखा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि लोग और असामाजिक तत्व इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बड़ी खास चीजें हैं और मैं आपको इनको जो है घुमा करके भी, एक बहन है जो शिव जी का यहाँ पूजा कर रही है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्या वो समय में इंजीनियरिंग रही होगी और क्या अभी तक। देखें थोड़ा सा मैं जय भोलेनाथ, मैं आपको बता दूं कि इतने फ्री हैं ये कि लगता है कि किस तरह से यहां पर बहुत ही फ्री, यानी आपको इतना भारी शिवलिंग होने के बावजूद भी इतने फ्री हैं शिव जी कि मुझे लगता है कि शायद आसान नहीं होता अगर ये इतने फ्री नहीं होते।
बहुत सारी कथाएं हैं, उनको भी समझेंगे, उनको भी जानेंगे। बहरहाल मैंने आपको जो दिखाया कि किस प्रकार से ये यंत्र टाइप का है और इनको नीचे से सेट किया जा रहा है कि ये उस आकार में आ जाएं। आज से हम लोग माफी भी मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोगों ने आपको घुमाने का प्रयास किया। हालांकि चराचर जगत के स्वामी हैं भोलेनाथ, और विशेष आपने देखा भी, इसकी कथा भी जान लेते हैं। क्या कुछ इसकी कथा है वो समझ लेते हैं। एक भाई यहाँ पे जो चौकीदारी करते हैं वो हैं, और साथ में आज जो है चूंकि सावन का पहला सोमवार है तो जलाभिषेक का भी जो है व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, और लोग आएंगे यहाँ पे जो है जलाभिषेक करेंगे। बहरहाल राणा जी ये बताइए, बड़े फ्री घूम रहे थे और बहुत भारी भी दिख रहे हैं, कैसे, क्या है ये, यहाँ का रहस्य क्या है? सर उसकी रहस्य ये है, जैसे जो ज्वेलरी है 3 लेयर में बना हुआ है, पहला और दूसरा तीसरा, तीनों लेयर अलग अलग है। और जो आपका पिंडी ऊपर स्थापित रखा हुआ है, फर्स्ट ज्वेलरी ये आपका मुंह होता है 360 डिग्री पे। वो क्या मानता है इस मंदिर की? मान्यता ये है सर, जैसा किंवदंती बताते हैं कि जैसे इस ज्वेलरी को मुंह करने से आपका इस किसी 32 पिलरों में से एक पिलर में गुप्त द्वार खुलता था। वो भी किसी आपका किसी खास दिन या किसी खास विशेष नक्षत्र में उस कार्य को करते थे। और जैसे आपका ये यहाँ से माई श्री दंतेवाड़ा तक गुप्त द्वार खुलता था, और फर्स्ट गर्भगृह से, और सेकंड गर्भगृह में जैसे यथाशीघ्र फिर ज्वेलरी को फिर मुंह कर देते हैं तो गुप्त द्वार बंद हो जाता था। यानी दोनों तरफ की अलग अलग कथाएं थी। जी जी, जैसे आपका फिल्मों में भी दिखाया जाता है, खुल जा सिम सिम, इस टाइप का था। ये भोलेनाथ जी तो पूरे संसार, पूरे दुनिया का जो है कहे तो तिलिस्म इन्हीं के पास है। और क्या कुछ है ये जो हमारे भाई एक और हैं, क्या कुछ और कुछ आप इस मंदिर के बारे में जानते हैं? मैं आज देवनगरी बारसूर में आपके मीडिया को मैं स्वागत करता हूं कि आपने प्रयास किया है कि हमारे मंदिरों को ऐसे चीज़ों को आप दिखाने का, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर विशेषता ये है कि जब 10वीं सदी में जो राजा छिंदक नागवंशी सोमेश्वर जी यहाँ पर राजधानी था, उस समय उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा कुछ हमको लेख मिलता है। अलग अलग लेखाकारों ने इसको संजृत किया है, और हमारे सियानों का कहना भी वही है, क्योंकि यहाँ पर परंपरा हमारे बस्तर की रही है कि फागुन धुरली, तो इसको धुरली गुड़ी के नाम से हमारे इस बारसूर के लोगों का मतलब जानकारी है कि अभी 32 खंबा होने से इनको 32 मंदिर भी कहा जाता है। और सोमेश्वर राजा के समय में इसका जो स्थापना हुआ, इसलिए उनको सोमेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। और ये इसमें जब जो सुन रहे थे कि वैसी है, माता जी के यहाँ से दंतेवाड़ा तक एक नीचे जो है सुरंग के माध्यम से राजाओं ने आना जाना करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। तहखाना भी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें ना इस यहाँ से जो इस जलेरी का घूमना उसी को बताते हैं। जब ये घुमा करके उस एक नक्षत्र कोई भी दर्शन के समय हो तो दर्शन करने का रहता रहा राजा का, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर वो जलेरी को घुमा करके उस गुप्त द्वार को खोल के अपना यहाँ से जाते थे और तुरंत दर्शन करके फिर वापस आते थे। ऐसा मतलब कई सियानों के द्वारा भी हमको सुनने को मिला है। कुछ लेख भी कहीं कहीं लिख रहे हैं हमारे लेखाकारों ने। ऐसा जो इस देवनगरी का इतिहास तो बहुत पुराना है, और उसको अभी हम लोग बहुत कम लोग उसको बता पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है जो बस्तर का राजधानी पहले जो है इसको ये अर्दीनगर शहर के नाम से भी जानते थे। जो देवताओं का अभी हम लोग कहीं भी देव का कार्य होता है उस समय बोलते हैं ये हरदीनगर शहर होता करता था, ऐसा। तो उसके बाद अभी ये बारसूर नाम पड़ा, इस बाणासुर राजा का राजधानी भी हुआ करता था, ऐसा भी मतलब मानना है। चलिए बहुत सारी कथाएं हैं। बहरहाल चलते चलते एक बार और भोलेनाथ का सदाशिव का आपको मैं दर्शन करा देता हूं। देखें किस तरह से बड़े दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और देखें यहाँ पे ये वही शिव जी हैं, और शिव जी का जो है कहें तो शिवलिंग है, जिनको हमने घुमा करके आपको दिखाया था। बहरहाल चीजें बहुत सारी हैं, कथाएं बहुत सारी हैं। बस्तर में अगर आप खोजेंगे तो कड़ कड़ में शिव विराजमान हैं, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आसपास में मिलते हैं। मैंने इससे पहले भी अपने चैनल के माध्यम से तुलार गुफा को आपको दिखाया था, किस तरह से वहां पे जटिल मार्ग है, वो भी मैंने दिखाया था। लेकिन तस्वीरें कुछ प्रयास के
द्वारा बदल सकती हैं। मैं इस भीड़ से संतुष्ट नहीं हूं। भारत देश सनातनियों का देश है। उस सनातनियों के देश में आप बहुत सारे शहर के विजुअल देख रहे होंगे जहां पे भारी से भारी भीड़ है और लंबे लंबे कतारों के बाद में भोलेनाथ के लोग दर्शन करते हैं। और मैं शासन प्रशासन से भी यही गुजारिश करूंगा, व्यवस्थाओं को बनाएं जिससे दूर दूर से लोग आकर के भोलेनाथ के यहाँ पे दर्शन कर पाए। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बारसूर। सावन का